राम भारत की इस महान धरती को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों आपको ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। समय जो अभी तकरीबन 3 महीने चलेगा, ये धन संबंधी मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ये समय ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे लोगों का मन इन्वेस्टमेंट करने का करेगा, और उत्तरोत्तर ये समय और खराब होगा, खासतौर से 30 जून के बाद। इस समय में बहुत सारे लोगों को एक शिकायत हो सकती है कि उन्होंने जो पैसा लगाया था वो डूब गया, और वह किसी के कारण से डूब गया या गलत निर्णयों की वजह से डूब गया। कोई पैसा मार ले गया, कोई धोखा दे गया, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का झगड़ा भी होगा, बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। तो आप कुछ उपाय कर लीजिए। ऐसे समय में प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर ले लेने चाहिए, कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, इससे लाभ होता है। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि आप में से किन लोगों का धन डूब जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका धन कभी डूबता नहीं है। वो थोड़ा सा धन लगाते हैं, वो लगता चला जाता है, थोड़ा अटका फंसा फिर निकल गया, फिर अटका फंसा निकल गया, लेकिन डूबता नहीं है। कुछ लोगों का डूबता है। ये उनका डूबता है जिनकी कुंडली में अनजान का ऋण है। लाल किताब इसको कहती है, और ये बात बिल्कुल सही है। यदि अनजान का ऋण है आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके गलत फैसले से आपका धन डूब सकता है, या चोरी हो सकता है, या मुकदमे में खर्च हो जाएगा, या बीमारियों में चला जाएगा। आप बहुत धन इकट्ठा कर तो लेंगे, लेकिन वह इकट्ठा रहेगा नहीं, निकलता चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं 25,000 रुपए महीना भी कमा के जिंदगी बड़े मजे से गुजार रहे होते हैं, और उन पर धन जुड़ भी जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन बावजूद उसके हैंड टू माउथ रहते हैं। अनजान का ऋण बहुत नुकसानदायक है। यदि अनजान दोष है और मंगल बुध खराब है, तो भाई बहनों के कारण भी संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान होता है। चाहे वो जिम्मेदारी उठाने की वजह से हो, वो तो ठीक बात है, नेचुरल उठानी भी चाहिए, या फिर किसी अन्य कारण से आपको आपकी संपत्ति मिलेगी भी नहीं। अनजान का यदि ऋण आपकी कुंडली में है, तो भाई बहन आपकी संपत्ति के पीछे पड़ जाते हैं, आपको आपकी संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। आपकी संपत्ति आसानी से बिकती नहीं, बेकार पड़ी रहेगी, उस पर मुकदमा चल सकता है, या कुछ भी हो जाए, अड़ोस पड़ोस की सारी संपत्तियां बिक जाएंगी, लेकिन जब आपको जरूरत होगी उस वक्त आपकी संपत्ति बिकेगी नहीं। भाई बहनों के निर्णय के कारण संपत्ति का मूल्य खराब हो जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें भाई अथवा बहन कुछ ऐसा अड़ंगा फंसा दे देते हैं कि आप उस संपत्ति का कोई लाभ ही नहीं उठा पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पुश्तैनी मकान है और आपका पैसा लगता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। उस मकान में झगड़ा हो गया बाद में, और आपको वह मकान छोड़ना भी पड़ गया। अनजान का ऋण यदि किसी के कुंडली में होता है, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा जो अब समय चल रहा है, ये 3 महीने का, इसमें तुरंत डूब जाता है। ऐसे जातक का जीवन ठीक ठाक चलते हुए अचानक 47वें वर्ष से खराब होना प्रारंभ होता है। और ये दोष देखिए कितना खराब है कि पीड़ित व्यक्ति का धन, परिवार और सम्मान चाहे एक दिन के लिए जाए, लेकिन चला जरूर जाएगा, और उस पर गंभीर आरोप भी लगेंगे, किसी अपने के कारण लगेंगे। संपत्ति के लाभ में भारी परेशानी उत्पन्न होकर चीजें रुक जाएंगी, और ऐसे व्यक्ति का जो जुड़ा हुआ धन है वह अचानक कहीं चला जाएगा। मेष, मिथुन और कर्क उनकी राशियों का हाल। मेष राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन आप असुरक्षा महसूस करेंगे और रोग भी मुखर हो सकते हैं। बस जब हम असुरक्षित होते हैं तो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। उपाय, ओम हं हनुमते नमः, इसका जप करिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन उदास रहेगा तथा कार्यों में अवरोध होगा। विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और
थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान ज्यादा दीजिए। उपाय क्या करना है? कवच का पाठ करें अभी, वो सब ठीक करेंगे। कवच दुर्गा चतुर्थी में मिल जाएगा आपको, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, मन के अनुकूल खान पान होगा, सम्मान होगा, शुभ है आज का दिन, शुभता के योग बने हुए हैं, इसलिए खूब अच्छे से कार्य कीजिए, सब ठीक होगा। बस एक सावधानी, भाइयों से वाद विवाद मत करिएगा तथा बुराई चुगली करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? बम बुद्धाय नमः का जप करें, काम पर चले, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, ऊर्जा का स्तर इस दिन अच्छा है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, स्वयं को सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। सावधानी रखनी है, पीठ और कमर का विशेष ध्यान दें। उपाय, श्वेत वस्त्र धारण करें, पीले और हरे वस्तु से इस दिन परहेज करें। धन को सहेज कर रखना धन कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बरकत यदि है तो कम कमाने पर भी आप ज्यादा धनी होकर रह सकते हैं, जी सकते हैं, अपना जीवन खुशी से काट सकते हैं। लेकिन यदि आपके धन डूबते चले जाएगा तो फिर एक और योग और इसका उपचार सीखिए। यदि आपका चौथा और पांचवा भाव कमजोर है तो किसी मित्र के साथ व्यापार कभी मत करना, अन्यथा ये जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला सिद्ध होगा। ऐसे लोगों के मित्र उनका पैसा वापस नहीं करते और मित्रता तो निश्चित रूप से टूट ही जाती है। ऐसे लोगों को मित्रों के साथ व्यापार में पैसा कभी लगाना ही नहीं चाहिए, अन्यथा वो निश्चित रूप से डूबेगा। मित्र बेशक छोड़ दें लेकिन पैसा नहीं दें। पर यदि पैसा दबा लिया गया है तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, प्रभु ने चाहा तो चीजें ठीक होंगी। हर श्रृंगार या पारिजात का बांधा बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन मिला तो आपका डूबा हुआ पैसा काफी हद तक बाहर निकलवा देगा प्रभु कृपा से। इसलिए आप इसे ढूंढिएगा, इसे ढूंढना जरूरी है और इससे बहुत लाभ होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये जानिए। हर श्रृंगार के बांधे को लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध कीजिए और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दीजिए। पता नहीं कैसे होगा लेकिन आपको धन की हानि नहीं होगी मित्र की वजह से कम आपका उस तिजोरी में रखा हुआ धन या हुंडी या नोट जो भी है वो सेफ रहेगा। इसलिए आप कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे। और इस बांधे को सिद्ध करने का मंत्र फटाफट लिख लीजिए। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम मां लक्ष्मणे नमः। ये लिखकर भी आ रहा है, ये कर लीजिए और रोजाना सुबह शाम इसका जप कीजिए। वैसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्र का जप देव प्रिय सामग्री से 40 दिनों तक हवन के साथ रोजाना कर लीजिए। प्रतिदिन 5 माला समझ गए, 108 × 5 मंत्रों से आहुति आप जरूर दीजिए। हवन के समय इस बांधे को अपनी दाहिनी ओर किसी ऊंचे स्थान पर रख लीजिएगा। और यदि किसी की वजह से, चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार, आपका पैसा डूब रहा है या उसके पास आपका पैसा फंस रहा है तो ध्यान करते चलिएगा, उसका चेहरा याद करते चलिएगा। बांधे को यहां रखा हुआ होना चाहिए जिससे आप जो स्वर का उच्चारण करें उससे वह प्रभावित हो और उतना यज्ञ हवन आप करते रहिए। प्रभु ने चाहा तो पैसा वापस पाने में आपकी बहुत मदद होगी। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के लोग की पहली बात कर लेते हैं, उनको उनके दिन की प्लानिंग बता देते हैं। उसके बाद मैं कुछ और योग और उसका उपचार आपको बताऊंगा, सुनते रहिएगा। सिंह राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मन स्थिर नहीं है इस दिन, भावनाओं में राजसिक प्रवृत्ति रहेगी, चपलता रहेगी, थोड़ा लालच भी आ जाएगा, इसकी वजह से नुकसान भी होगा। सावधानी, भावावेश में निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप करिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, माता जी के साथ इस दिन मतभेद हो सकता है, गुस्सासी हो सकती है, डांट भी आपकी पड़ सकती है माता जी से और तनाव भी आ सकता है घर में। सावधानी रखिएगा, परिवार में इस दिन वाद विवाद नहीं करें, नहीं तो कई दिनों तक मन खराब रहेगा। उपाय, गणेश जी के 12 नामों का जप करिए, सब लिखाए हुए आपको, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुला राशि, किसी खास व्यक्ति से, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जिसे आप प्यार करते हैं, उससे मुलाकात हो सकती है। कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के कार्य आपके संपूर्ण होंगे।
सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से वाद विवाद करने से बचिए और उपाय साबूदाने की खीर खाइए और खिलाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है। कंठ संबंधी कष्ट के योग हैं, एक सावधानी अवश्य रखिएगा। कटाक्ष करने से बचिए और धन का निवेश नहीं करें। उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब मैं कुछ खास लोगों की बात करता हूं जिनको व्यापार में गंभीर घाटा होता है और अचानक वह अमीर से गरीब हो जाते हैं। 100 ऋण दोष होता है, यह व्यापार में जबरदस्त घाटा देता है। और इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो यह है कि एक बार इसने यदि घाटा दे दिया फिर कभी जीवन में यह सामान्य स्थिति पे नहीं आने देता। जैसे सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक किसी ने, पार्टनर ने आपका सारा धन कहीं लगवा दिया या मार लिया, कहीं फंसवा दिया। जिसकी कुंडली में भी ऋण दोष होता है उसके साथ ऐसा होता ही है। हो जाए कोई बात नहीं, पैसा चला गया, लेकिन ऐसे में न पैसा आता है और न ही फिर दोबारा आप अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं। पार्टनर इस प्रकार से व्यापार में आपका पैसा फंसा देते हैं। बस इसमें समय को पहचानना होगा, क्योंकि इसके प्रभाव में यदि आप फंस गए तो एक दिन धन ऐसा जाएगा कि फिर वो है इस जन्म में तो आसानी से वापस आता नहीं। कोई ईश्वर की विशेष कृपा हो जाए तो अलग है। अब इसका एक उपाय है। ऐसे लोगों को 24 से 28 वर्ष के भीतर बहुत तेजी से बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है, बड़ी ऊंची ऊंची सफलताएं मिलती है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ हो कि 24 से 28 के बीच में आप बहुत तेजी से उठे हो और उस वक्त खूब धन संग्रह हुआ हो, खूब मान मिला हो, खूब प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी हो, खूब लोगों से जान पहचान उस वक्त में आपकी हुई हो और एक अच्छी स्थिति में आप आकर खड़े हो गए हो और खुद खड़े हो गए, अपनी मेहनत से खड़े हो गए हो, तो ये उसका एक विशेष संकेत है। अब दूसरा लक्षण ये देखिएगा कि 39 से 45 वर्ष के भीतर कोई झटका तो नहीं लग रहा। बस अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो समझ लीजिए ऋण दोष है। धन, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार बहुत तेजी से हानि उसकी होगी और एक बार हानि हुई फिर आप उठ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के किसी अंग विशेष में दर्द हमेशा रहता है और दर्द भी कैसा? ऐंठन वाला दर्द। ऐसे लोगों के लिए एक उपाय है, गायत्री यज्ञ इन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप हजारों लाखों की अंगूठी मालाएं तो पहन लेंगे लेकिन गायत्री यज्ञ नहीं करेंगे, जबकि लाभ सिर्फ और सिर्फ इसी से होगा। और यज्ञ के उपरांत दान जरूर निकालिए, चाहे सुबह का नाश्ता ही निकाल दीजिए, लेकिन दान जरूर निकालिए। आपके यहां काम करने वाले आएंगे, उनके नीचे कोई गरीब बच्चा होगा, बाहर कोई खड़ा होगा, दे दीजिएगा। इस यज्ञ का जो दान का खर्च है वो परिवार के सारे लोग मिलकर करेंगे। चाहे 5 रुपए आए, चाहे आप 1-1 रुपया ही दें, लेकिन दें जरूर और सब मिलकर इसे करें। थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत नहीं तो 11 आहुति रोज कर लीजिए। ऐसे लोगों को कोई भी कार्य करने से पहले मीठा जरूर खाकर, पानी पीकर फिर काम करने की सोचनी चाहिए या घर से निकलना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मैं आपको एक सामान्य सा उपाय बताता हूं जो आपको इन 30 दिनों में, खास तौर से कोई 3 महीनों में, यानी सितंबर तक यदि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस मंत्र का रोजाना 21 बार तो कम से कम जप कर ही लीजिएगा। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हाथ पहनाऊं, वचनों की बांधी आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नरक पड़े, सकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव की शक्ति की आन। इसका अर्थ समझने की जरूरत क्या है? बस करना शुरू कर दीजिए, खाली नहीं जाएगा। इस मंत्र को शाम को तो जरूर कर लिया कीजिए, संध्या दीपक प्रज्वलित करके मां लक्ष्मी का ध्यान करके इस मंत्र को जरूर कीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े धन की कामना तो करेंगे लेकिन इस मंत्र को जपने करने की जिम्मेदारी पत्नी या मां को दे जाएंगे। आप ही को करना होगा।
शुक्ल पक्ष की प्रत्येक नवमी को इस मंत्र की 5 मालाएं तो जरूर करना ही करना है। ये अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, ये करना ही करना है और संध्या में ही करना है। बहुत लाभ होगा, आपका धन डूबने से बच जाएगा, आपकी मेहनत डूबने से बच जाएगी। स्वर्ण दोष यदि है, एक बार धन डूबा तो फिर दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक गुरु मंत्र बचा है, धन बचाना ही बचाना है। लेकिन इससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। सावधानी क्या रखनी है? सेवक और अनुचरों पर इस दिन तंज ना कसिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, परेशानी होगी। उपाय, हल्दी का तिलक कीजिए और आप अपने गुरु के कार्य विचारों को आगे बढ़ाइए या अपने इष्ट के पूजा कीजिए और उनकी पूजा का प्रसाद लोगों को बांटिए। मकर राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं जिससे नुकसान होगा। ध्यान से चलने वाला दिन है, असंतुलित व्यवहार करने पर नुकसान हो जाएगा। सावधानी, यात्रा मत कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक करिए और फिर काम पर निकलिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, साथियों के साथ यात्रा करेंगे और शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए बढ़िया रहेगा। सावधानी, माता पिताजी से मतभेद मत कीजिएगा इस दिन, नहीं तो नुकसान होगा, प्रतिष्ठा की भी हानि होगी बाहर। उपाय, अनुलोम विलोम कीजिए, नाक साफ करिए, फिर घर से निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है। योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे, कार्य सिद्ध होंगे, बस एक सावधानी अवश्य रखनी है, अपने सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीब को बैंगन का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम क्या कहेंगे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और यही मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। आपके 12 महीने अच्छे हैं। जुलाई से अप्रैल तक थोड़ा समय तनाव में तो जरूर बीतेगा। क्यों बीतेगा? 2014 में गलत निर्णय लिए, गलत व्यक्ति से दोस्ती की, लेकिन साथ ही साथ भाग्योदय भी होगा और अप्रैल 2016 के बाद आपकी स्थिति और अच्छी होगी। इसी वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोई नया अध्याय जीवन में जुड़ेगा, कोई बड़ा कार्य होगा। घर के बुजुर्गों को और स्वयं को रोगों से बचाइएगा, अन्यथा ये रोग आसानी से ठीक नहीं होंगे। जिसकी कुंडली या हाथ में चंद्रमा खराब है वो खास तौर से इन 12 महीनों का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी घेर सकती है जो आपको चिंता देगी। नुकसान नहीं होगा, सिर्फ चिंता होगी। उपाय क्या करना है? माँ या मामा से या माँ या मामा समान किसी स्त्री से या व्यक्ति से चांदी और चावल लेकर हमेशा अपने पास रखिए, तो उन्हें चाहे तो सब ठीक होगा। दूसरी चीज यह है कि जोश भरिए अपने अंदर, उत्साह भरिए, क्योंकि जो 12 महीने अब आएंगे आगे वो बहुत अच्छे हैं। और परिवर्तन को जरा हृदय से स्वीकारिए, सब ठीक होगा। और अब गुरु मंत्र। देखिए, माहौल बहुत खराब हो चुका है। बुजुर्गों की सलाह तो यही रहती है कि रिश्तेदारी में व्यापार मत कीजिए। माहौल इतना खराब हो गया है कि नहीं करना चाहिए। खास तौर से जिनका दूसरा और चौथा भाव बहुत कमजोर हो, उनके रिश्तेदार तो उनका धन कहीं अटका देंगे और रिश्तेदार के साथ ही ऐसे लोग व्यापार करेंगे, फिर धन अटक जाएगा। ऐसे में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप रिश्तेदारों के साथ धन का लेन देन मत करिएगा। वह बुरा मान जाए, मानने दीजिए। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऐसे लोग यदि रिश्तेदार के साथ जोड़ चुके हैं नाता, अब जिन्होंने नहीं जोड़ा है वो तो बचें, लेकिन जिन्होंने जोड़ लिया है वो ये करें कि पूजा में मां लक्ष्मी को नियमित रूप से 1 पान और 2 लौंग अर्पित किया करें। जितने लोग घर में हैं उतने ही जोड़े लौंग के रख दीजिए। मां को अर्पित की जाने वाली लौंग टूटी हुई या सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। पान अर्पण के समय इस मंत्र का जप आप जरूर कर लिया करें, और वो भी उच्चारण के साथ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले
कम से कम 5 बार। शायद है रिश्ते भी बच जाए और धन भी बचा रह जाए। एक और चीज मैं पुनः कहूंगा, पितृदोष का निवारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि पितृदोष है तो ना मित्रों के साथ निभे, ना भाई बहनों के साथ निभे, ना बाकी रिश्तेदारों के साथ निभे, और ये आपसे नाखुश रहेंगे और धोखा देंगे, आप भी इनसे नाखुश रहेंगे और उनका काम गड़बड़ करेंगे। हमारा कल का एजेंडा क्या होगा? कल मैं माता पिताओं को बच्चों की परवरिश से संबंधित एक विशेष सूत्र दूंगा, उसे अच्छे से सुन समझ लीजिएगा। बच्चों को बहुत ऊंचा बनाना है कि नहीं? फिलहाल मैं आज चलता हूं। खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा, और हां, असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। धन आएगा भी, रुकेगा भी। बस गोविंद का धन है, गोविंद को अर्पित करते रहिएगा। यानी गोविंद के कार्य, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपके धन की जरूरत है। आपका जरा सा भी कंट्रीब्यूशन कुछ पेड़ बचा सकता है, कुछ पशु पक्षियों को बचा सकता है, कुछ लोगों को भोजन या शिक्षा उपलब्ध करा सकता है। ये गोविंद का कार्य है ना, जरूर करते कीजिए। राम राम, नमस्कार।